हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज बौद्ध धर्म का संपूर्ण निचोड़, बौद्ध धर्म के टॉप 132 प्लस क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे। यानी बौद्ध धर्म से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इस क्लास के बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। साथियों, हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक में वो सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, संपूर्ण निचोड़ बौद्ध धर्म का इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए, आज एक टॉपिक आपका तो कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिए और साथियों, क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बुद्ध का जन्म हुआ था इनमें से किस जगह में? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। साथियों याद रखिए, लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। वर्तमान में ये नेपाल में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कोलिया वंश की। इनका विवाह हुआ था शुद्धोधन से, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। यानी अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के। ठीक है, और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोलिया वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बोधिसत्व पद्मामणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अजंता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है तथागत। ऑप्शन नंबर या करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, तथागत गौतम बुद्ध का ये दूसरा नाम है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। यानी गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्रोत है, ये किसके शिलालेख से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? इनमें से कौन सा वो प्राचीन नगर है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो देखिएगा, यहाँ आपका चंपा भी है, साकेत भी है, और यहाँ पर कौशाम्बी भी है, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन पाटलिपुत्र ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ शहर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? तो देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। याद रखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनगर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो है वो किसके गणतंत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलर कलाम कौन थे? तो देखिए, आलर कलाम कौन थे? तो बुद्ध के अध्यापक थे, यानी गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है वैपुल्य सूत्र को लेकर? है ना, वैपुल्य सूत्र को लेकर इनमें से कौन सा एक कथन सही है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, कि बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं ये जो वैपुल्य सूत्र है, ये साथियों गौतम बुद्ध के द्वारा विस्तारित एक उपदेश है। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट है, श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो देखिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने। याद रखिए, अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। और सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृगदाव यानी सारनाथ में
बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना प्रथम उपदेश दिया है वह किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, धम्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो देखिएगा गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में हुआ है? तो करेक्ट है साथियों प्रथम उपदेश का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्रथम उपदेश। अगला है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो देखिए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सुभद्र को। याद रखिए सुभद्र। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र ही था। तो करेक्ट होगा सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको कूट में देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों के पास, यानी आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र के पास, ठीक है। 1 और 2 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। चलेगा, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? साथियों आज का ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं पता है जो कि आज पता लग जाएगा। तो देखिए बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर है मल्लिक और तपस्सु, ठीक है, मल्लिक और तपस्सु। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? तो देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन किस जगह पर किया गया था? तो राइट है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सारनाथ। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। याद रखिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो राइट आंसर है साथियों, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था वो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन उनके मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसी भी नामित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा संघ के नियम, ठीक है। बौद्ध मत में पातिमोक्ष का मतलब है कि संघ का नियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी कहाँ पर? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना भी वैशाली में ही की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। अगला है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी। तो कहाँ पर दी गई थी? तो देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व माफ करना अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा पद्मपाणि के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है? तो देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बौद्ध से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो कुट से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से क्या सत्य है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। क्या क्या? ऑप्शन नंबर ए में है, 1 में है वे कर्म में विश्वास करते थे, जो कि सही है। 2 में है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये भी सही है ना। तो केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो साथियों ध्यान से देखिए, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग याद रखना है ना। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग। अगला है, देखिए, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बुद्ध ने ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गौतम बुद्ध ने। चलेगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, अगला है अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? मार्ग है ये, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना ये किसका अंग है? तो करेक्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रिपीट हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतित्य समुच्चयपाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतित्य समुच्चयपाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है? तो राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है ना। 4 आर्यों में से द्वितीय आर्य सत्य है ना, जो कि एक प्रतित्य समुच्चयपाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है, याद रखिएगा दूसरा नंबर वाला। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार करण और कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है करण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतित्य समुच्चयपाद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए, शील, प्रज्ञा और ध्यान ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन पितृ विचार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ जो है ये निम्न में से किसका पवित्र स्थान है? तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बुद्धों का। अगला है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निर्वाण। अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों कूट जो हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के, देखिए, प्राचीन भारत के अष्टसाहादिका प्रज्ञा परमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? देखिए, दीर्घ निकाय है ना, तो निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा
सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी जो है यह दीर्घ निकाय पर टिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है कहाँ से? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? तो त्रिपिटक में, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए त्रिपिटक ये बुद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। त्रिपिटक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उसका संग्रह इसमें बताया गया है त्रिपिटक में। नेक्स्ट है, देखिए मिलिंद पन्ही राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा नागसेन के, है ना। देखिए मिलिंद पन्ही राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। अगला है, बौद्ध साहित्य में कितने पीटक हैं? तो याद रखिएगा बौद्ध साहित्य में कुल 3 पीटक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है। तो बौद्ध साहित्य को इनमें से कौन से शीर्षक से जाना जाता है? तो करेक्ट होगा त्रिपिटक से। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी गौतम बुद्ध के काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, विनय पिटक। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सी एक बौद्ध रचना नहीं है? ठीक है, तो देखिए बाबेरे जातक भी है, दशरथ जातक भी है, सीबी जातक भी है, यवन जातक नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यवन जातक। अगला है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो राइट है साथियों, ललित विस्तार से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो करेक्ट है सुक्त पिटक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो देखिए बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो राइट है विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी। निकाय किससे संबंधित है? तो निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो एक पाली ग्रंथ है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ। अगला है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनेंडर पर, याद रखना। अगला है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था साथियों, याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ संपन्न हुई थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी किसने? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो काल अशोक ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? इसको कूट के द्वारा आपको बताना है। तो देखिए 4 बौद्ध संगीत हुए थे ना, उनका सही कालानुक्रम क्या है ये आपको बताना है। कौन सा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ठीक है, तो देखिएगा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, 2, 1, 4 और 3। सबसे पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था, पहला वो राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही कालानुक्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान से देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र तीस। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि मैंने बताया। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कुंडलवन में हुआ था कश्मीर में, वो किसके संरक्षण में? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कनिष्क। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। याद रखिएगा। अगला, तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी?
तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था ये अशोक के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो साथियों कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन कश्मीर में। अगला है महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय का क्षेत्र में कौन गया था? तो देखिए महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय का क्षेत्र में कौन गया था? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मज्जिम, याद रखना मज्जिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ये कहाँ स्थित है? तो राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट है कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी महासंघिक और थेरवाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था ना, वो तो कनिष्क के चौथी बौद्ध संगीत के बाद हुआ था, एक महायान और एक हीनयान में। लेकिन कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो एक महासंघिक और थेरवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सा देवी देवताओं की पूजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो करेक्ट है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? तो करेक्ट है वज्रयान का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो देखिए महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो देखिए भावी बुद्ध किसे माना गया है? तो मैत्रेय को साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी भावी बुद्ध यानी भविष्य का बुद्ध। अगला है विशु हिमगग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो करेक्ट है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से, ऑप्शन नंबर ए हीनयान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो देखिए माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। अगला निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो शून्यवाद के भी व्याख्याकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो करेक्ट है साथियों, याद रखिएगा पद्म संभव ने, है ना। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी तारा के नाम से। अगला है निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी महायान। अगला है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो देखिएगा सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो याद रखिएगा थेरवाद, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में, याद रखिएगा अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो देखिए बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सार्वस्तिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन का सिद्धांत, है ना। अगला है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की कौन सी समानता नहीं है? तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनमें से कौन सी समानता नहीं है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी कठोर तप में विश्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ पर है? तो यानी उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध तथा जैन, देखिए बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों
देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में ही। अगला है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी प्रतिमा थी? तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह कौन सी प्रतिमा थी? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की प्रतिमा, ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके कारण? तो अफगानिस्तान का बामियान ये प्रसिद्ध था किसके कारण? तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो भाई मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा से। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। अगला है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किससे? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? तो करेक्ट है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिम्बाण सूत्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो करेक्ट है, कनिष्क के समय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, भरहुत स्तूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो करेक्ट है, सांची के प्राप्त स्तूप में, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिति का, याद रखना हरिति का। अगला है, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की देखिए असंख्य आकृतियां हैं? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो साथियों राइट है, बोध गया, ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? तो देखिएगा इनमें से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? तो करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर है, बसव। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम बुद्ध नहीं, गौतम महर्षि, याद रखना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर है, गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो भाई देखिए गौतम बुद्ध ने वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी की यात्रा की थी, उज्जैन की नहीं की थी। तो उज्जैन ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन सा था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, प्रसेनजीत, याद रखना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो करेक्ट है, बिंबिसार के दरबार से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो राइट है साथियों, याद रखिएगा किस उत्खनन ने? तो पिपरा हुआ उत्खनन ने, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो राइट है साथियों, उदयन के राज्यकाल में, ऑप्शन नंबर बी, उदयन। अगला है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था? तो राइट है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो करेक्ट है, पंचम पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनाया? माफ करना, देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या ईसा पूर्व में, देखिए बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांडवादी रीति रिवाज के विरुद्ध। अगला है, जातक से संबंधित वर्णन सही है किसमें? तो देखिए जातक से संबंधित वर्णन सही है, ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा में। आज का अगला क्वेश्चन है, कनक मुनि कौन थे? तो भाई देखिए कनक मुनि कौन थे? तो ये एक बौद्ध मुनि थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो राइट है,
ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु। चलिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध, देखिए निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी सार्थवाह का। तो साथियों आज इस क्लास में कंप्लीट बौद्ध धर्म को आपको करवा दिए हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा है वीडियो को लाइक करके बता देना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मैं इसी तरह डेली एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराते जाऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ, क्योंकि संपूर्ण निचोड़ बौद्ध धर्म का मैंने आपको इस क्लास में करवा दिया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।